हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कोई कीवर्ड या किसी बैकलिंक बनाने के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। हम ज़्यादातर अपने वेबसाइट में जब आर्टिकल लिखते हैं तो इसी तरह से अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखते समय कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और जो मेरा कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका होता है वो एचरेफ वगैरह की टूल से नहीं होता है। हम ज़्यादातर जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम गूगल की मदद लेते हैं, क्योंकि गूगल से ज़्यादा रियल डाटा और लाइव डाटा वो कोई भी टूल नहीं दे सकता। क्योंकि ये सारे जो टूल हो, जितने भी तरह के टूल हैं, एचरेफ है या फिर सेमरस है या फिर मोज है, जितने भी बड़े बड़े टूल हैं, ये सारे टूल क्या करते हैं कि गूगल से खुद डाटा खरीदते हैं। और जब ये गूगल से डाटा खरीदते हैं तो खुद ये लाइव इतना ज़्यादा रियल डाटा नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आपका कोई कीवर्ड अगर रैंक भी कर जाता है और वो टॉप पे 1 पे या फिर 2 पे पोजीशन पे रहता है, फिर भी उसमें जितना एचरेफ बोलता है कि हाँ इतना ट्रैफिक इसमें आता है, इतना ट्रैफिक आना चाहिए, उतना ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे नहीं आता है। हालांकि एचरेफ में शो होता है कि हाँ हमारी वेबसाइट में 4000 5000 का ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन रियल में हम अपने गूगल एनालिटिक्स में देखते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता रहता है। तो यही रीज़न होता है कि उनके पास रियल डाटा नहीं होता है। वो बहुत कुछ महीने पुराना या फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने पुराना डाटा होता है, जो गूगल से ये लोग खरीदते हैं। खरीदने के बाद फिर अपने टूल में इन्वॉल्व करते हैं। बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया था कि हमें ये फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल बताइए। तो बहुत से टूल हैं ऐसे मार्केट में, ऐसे इंटरनेट में बहुत से ऐसे टूल हैं जो कि आपको फ्री में कीवर्ड रिसर्च करने के लिए देते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि अगर ये डाटा फ्री में, अगर गूगल से अगर ये लोग डाटा खरीदते हैं तो इन लोगों को फ्री नहीं पड़ता है, ठीक है, पेड रहता है। ठीक है, गूगल इन लोग को जो डाटा बेचता है वो पेड रहता है। तो ये हमें फ्री में डाटा क्यों देंगे। ये वही डाटा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है, उसका कोई काम भी नहीं रहता है, जिसका बहुत साल पहले 1-2 साल पहले जिस डाटा में ट्रैफिक था, जिस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक था, वो कीवर्ड आज अगर इन लोगों की वेबसाइट में उस टूल में सर्च करेंगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालांकि उसमें बताएगा 10,000 15,000 का ट्रैफिक है, लेकिन रियल में उसमें कोई ट्रैफिक होगा ही नहीं, ये ना तो उसमें रियल में कोई सीपीसी होगी। तो इसलिए इस सारे टूल के ऊपर विश्वास ना करके हम डायरेक्ट गूगल ट्रेंड के ऊपर विश्वास करते हैं, गूगल के डाटा के ऊपर विश्वास करते हैं। गूगल का जो गूगल ट्रेंड टूल है, इसकी मदद से आप अच्छा खासा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है आप गूगल के ट्रेंड वाले वेबसाइट पे आ जाइए। गूगल ट्रेंड वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको गूगल मोर ट्रेंडिंग सर्चेज यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज़ जो आज की डेट में 3 घंटे पहले, यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे पहले इतने ज़्यादा 1 लाख लोग इसको सर्च किए हैं, 5 घंटे पहले इसको इस जियो फ़ोन को सर्च किए हैं। तो ठीक है, इस तरह से यहाँ से अगर आप कोई कीवर्ड उठाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और प्लस इस सारे कीवर्ड के ऊपर डिफ़िकल्टी भी नहीं होती, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड है, अभी इसके ऊपर लोग सर्च करना शुरू किए हैं। और जब नए नए अभी इसके ऊपर सर्च करना शुरू किए हैं तो ज़्यादातर लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, ज़्यादातर लोग वही एचरेफ, सेमरस, मोज के ऊपर पड़े रहते हैं, उसी पुराने डाटा के ऊपर काम करते रहते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाता है तो उसमें ट्रैफिक उस वक्त रहता है तो रैंक कर लेते हैं, अच्छा ट्रैफिक आ जाता है। नहीं तो अगर नहीं रहता तो फिर रैंक करने के बाद भी उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है। ठीक है, तो इधर उधर के टूल पे विश्वास करने से अच्छा हम आपको ये कहते हैं कि आप गूगल ट्रेंड के ऊपर जाइए। गूगल ट्रेंड में आप किसी भी अपने निश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद अगर उसके ऊपर सर्चेज होंगे करंट में, इस समय अगर उसके ऊपर सर्चेज होंगे तो वो ये डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके ऊपर आप आसानी से आर्टिकल लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे यासूफ हुसैन है और इसके ऊपर यहाँ पर अभी इतने 1 लाख लोग सर्च किए हैं पिछले 3 घंटे के अंदर। पिछले 3 घंटे के अंदर यहाँ पे इतने लोगों ने 1 लाख लोगों ने सर्च कर लिया। और अभी ये जो वेबसाइट है, अगर इसको अब अभी हम गूगल में सर्च करें तो देखते हैं कौन सी वेबसाइट आती है। तो आप देख सकते हैं एनडीटीवी की वेबसाइट, जो न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट है, वही सारी वेबसाइटें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक, यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट है न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइटें आ रही हैं, क्योंकि ये सारी जो न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट होती है, इनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कब ट्रेंड कर रही है। ठीक है, तो उसी ट्रेंड के हिसाब से ये लोग अपना काम करते हैं। उसी सर्चेस को गूगल ट्रेंड पकड़ के आप लोगों को यहाँ गूगल ट्रेंड में ये सारी चीज़ें दिखाता है। अभी कुछ महीने का किस्सा हम आप लोगों को अगर बताएं
तो आप लोगों ने अपनी टीवी में एक प्रचार देखा होगा, एक ऐड आई थी कि एक महिला होती है, वो अपने आस पड़ोस से के लोगों से पूछती है कि सिलबट्टे को हिंदी में क्या कहते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर बहुत सी मतलब बहुत ज़्यादा ऐड चली थी इसके ऊपर। हालांकि ये अमेज़ोन की एक ऐड थी, अमेज़ोन ने इसके ऊपर ऐड चलाई थी। जब ये ऐड टीवी पर चली और लोग देखे कि हाँ ये सिलबट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हालांकि बहुत से लोगों को नहीं पता था, कि हमें भी खुद नहीं पता था कि सिलबट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब लोगों ने ये कीवर्ड सुना कि हाँ इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको लोग गूगल में सर्च करने लगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो जो कीवर्ड था सिलबट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर सर्चेस 33 मिलियन था, और वो भी पूरा पूरा इंडिया से सर्चेस था। और उसको हम देखे थे 33 मिलियन, मतलब बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन में ही उसमें 33 मिलियन के सर्चेस पहुंच गए थे। और 33 मिलियन के सर्चेस अगर हम उस कीवर्ड को उस वक्त हम गूगल में डालकर सर्च कर रहे थे, तो वो वहाँ पे पता है कौन सी वेबसाइट आ रही थी? सारी की सारी अमेज़न की वेबसाइट आ रही थी। पूरा पूरा टॉप 10 पेज पे, मतलब पहले पेज पे टॉप 10 पूरी वेबसाइट अमेज़न की से भरी पड़ी थी। अगर उस कीवर्ड के ऊपर किसी ने पहले से काम किया होता, या फिर तुरंत सुनने के बाद उसके ऊपर किसी ने काम किया होता, हालांकि बहुत से लोग किए भी होंगे, लेकिन अगर उसके पहले से ही उसके ऊपर किसी ने काम किया होता और पहले से ही टॉप पे अमेज़न से भी टॉप पे अगर वो रैंक कर रहा होता, तो आप सोचिए 33 का 33 जो मिलियन सर्चेस था उस बंदे की वेबसाइट पे जाता और एक दिन में कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता था। तो इस तरह से यहाँ पे गूगल ट्रेंड काम करता है। गूगल ट्रेंड आपको लाइव चीज़ दिखाता है कि हाँ इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ सर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या चीज़ सर्च हो रहा है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लोग 50 लाख लोग, 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके ऊपर आप अलग से आर्टिकल, इसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि जैसे आपकी न्यूज़ की वेबसाइट या फिर टेक से रिलेटेड भी अगर आपकी वेबसाइट है, तो आप इन सारे कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे जियो है, जियो फोन के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं। हालांकि अभी इसमें जो है सर्चेज ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम इसी कीवर्ड के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम और भी जो कीवर्ड हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर कोई काम नहीं करता है, उस तरह के कीवर्ड के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसों, मतलब कल की डेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है 10 मिलियन के सर्चेज हुए हैं। और ये जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, इसमें 5 मिलियन के सर्चेज हुए हैं। तो इस तरह की कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे ना, तो आप इजीली रैंक तो कर लेंगे, प्लस आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक भी आएगा। और इसी मतलब जैसे इस तरह की कीवर्ड के अगर मान लीजिए 100 कीवर्ड के ऊपर इस तरह के आप काम कर लिए, और गलती से भी अगर आपका एक कीवर्ड भी रैंक हो गया ना, तो आप इतना पैसा कमाएंगे जो बोलते हैं ना रातों रात अमीर हो जाना, तो वही सिस्टम होने वाला है आपके साथ। तो इस तरह के कीवर्ड के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी ये टूल के हिसाब से मत चला करिए, क्योंकि टूल वही चीज़ दिखाता है जो गूगल उनको बताता है। ठीक है, गूगल जितना डाटा उनको देगा, जितना डाटा वो लोग खरीदेंगे उतना ही डाटा आप लोगों को दिखाएंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो और ये लाइव जो ये सारी चीज़ें अभी इसको डाल देंगे आप एचरेफ में। हालांकि ये सारी चीज़ें तो एचरेफ में थोड़ा सा पॉपुलर चीज़ें हैं, तो ये एचरेफ में सब पहले ही से होगा। लेकिन बहुत से ऐसे कीवर्ड हैं जो अभी यहाँ पे 20,000 का ट्रैफिक है, इसमें 20,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर डे, मतलब 4 घंटे पहले इसके ऊपर सर्च किए हैं। और अभी इसको एचरेफ में डाल के देखेंगे ना, तो इसको बिल्कुल जीरो डिफिकल्टी दिखाएगा, जीरो सर्चेज होगा, पूरा 0 पूरा दिखाएगा। ठीक है, तो एचरेफ मतलब करंट का टॉपिक नहीं उठा पाता। और करंट के टॉपिक उठाने के लिए आपको गूगल ट्रेंड से अच्छा जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल का ये प्रोडक्ट है। गूगल अपना खुद का चीज़ दिखाता है। गूगल में जितने लोग जो चीज़ सर्च करते हैं, आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब बिंग वगैरह तो बहुत कम लोग, 1-2% भी से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। बिंग हो गया, याहू हो गया, उसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता इंडिया में। यूएस वगैरह की बात अलग है, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गूगल में ही सर्च होते हैं। और गूगल को ही अगर पकड़ के चलेंगे तो आप गूगल ट्रेंड को पकड़ कर चलिए, गूगल ट्रेंड को पकड़ के चलेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे यहाँ से गूगल की मदद से। ठीक है, इसके साथ ही अगर जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल को आप गूगल क्वेश्चन हब में भी सबमिट किया करिए। जैसे मान लीजिए किसी कीवर्ड के ऊपर आप लिखे, ठीक है, अब उसी से रिलेटेड आप गूगल क्वेश्चन हब में उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब उसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपको उसी अपने आर्टिकल से रिलेटेड बहुत से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे रहते हैं। अगर आप उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके आर्टिकल में वो टॉपिक इन्वॉल्व है, तो उस आर्टिकल के यूआरएल को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं उस क्वेश्चन के
क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके अपनी URL डाल के वहाँ पे सबमिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि गूगल क्या करता है, गूगल क्वेश्चन हब में वही सारे क्वेश्चन लाता है कि जो सर्चेस तो हो रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पोस्ट आपने लिखी है उसका URL जब आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आप वहाँ पर जो भी बंदा, जो भी कोई उसको वहाँ पे सर्च किया होगा तो उसको ऑटोमेटिक कोई नोटिफिकेशन भेज देगा, या फिर उसको हाईलाइट, जैसे गूगल न्यूज़ होता है, गूगल ट्रेंड होता है, मतलब जो गूगल न्यूज़ टाइप का जो होता है हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक आ जाता है कोई भी ब्राउज़र खोलने पे, तो वहाँ पे उसको अपने आप वहाँ पे शो करा देगा। तो वहाँ पे जब बंदा देखेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर तो हम सर्च कर रहे थे, यही चीज़ आ गई, फिर से उस पर ऊपर क्लिक करेगा तो आपके ऊपर ऐसे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है ट्रैफिक लाने का। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल ट्रेंड की मदद से आप अपनी वेबसाइट पे काम करिए, आप अच्छा खासा रैंक करेंगे और इजी कीवर्ड रहेगा। आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा लो मिलेगी, क्या कि इस तरह के कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं करते, क्योंकि लोगों को यूट्यूब वगैरह में यही सब सिखाया जाता है कि हाँ भैया HRF का इस्तेमाल करके आप काम करिए, सेमरस का इस्तेमाल करिए, मोज का इस्तेमाल करिए, आप वहाँ से कीवर्ड उठाइए, लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड उठाइए, वहाँ पे उस तरह के काम। तो उस तरह के कीवर्ड में 100 में से 1-2 कीवर्ड ऐसे होते हैं हाँ जिसमें ट्रैफिक आता है, आप रैंक कर लेते हैं तो उसी से थोड़ा बहुत आपका ट्रैफिक आएगा आपके पास। लेकिन 100 में से 100 कीवर्ड आपको कभी भी ट्रैफिक नहीं ला कर देंगे, क्योंकि वो रियल डाटा उनके पास नहीं होता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।